भारत ने रात की तारीकी में बुज़दिलाना हमला किया। 6 मकामात पर भारतीय हमलों में 26 शहरी शहीद और 46 जख्मी हुए। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की ब्रीफिंग। कहा, अहमदपुर शर्किया में 13 शहादतें हुई, 2 बच्चियां भी शामिल। मुजफ्फराबाद में भारतीय हमले में 3 शहरी जान से गए। मुरीदके में 3 शहरी शहीद हो गए। कोटली में भारतीय हमले से 2 बच्चे भी शहीद हुए। DGISPR ने कहा, भारत ने मसाजिद को निशाना बनाया। अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन के 5 तैयारे और 1 कॉम्बैट ड्रोन को मार गिराया। पाक फजाइया के तमाम असासे महफूज हैं। कहा, भारत ने नीलम जहलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के स्ट्रक्चर को निशाना बनाया। भारतीय जारहियत पर पाकिस्तान की जानिब से भरपूर जवाब दिया जा रहा है और दिया जाता रहेगा। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, भारतीयों को मौत का जितना डर है, हमें शहादत की उतनी ही आरज़ू है। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि कौमी सलामती कमेटी ने पाक फौज को जवाबी कार्रवाई का मुकम्मल इख्तियार दे दिया। एलामिया के मुताबिक हिंदुस्तान के बिला इश्तियाल बुज़दिलाना और जंगी अमल से पैदा होने वाली सूरत हाल ने पाकिस्तान की खुद मुख्तार सरजमीन के अंदर मुतादिद मकामात पर मरबूत मिसाइल, फ़ज़ाई और ड्रोन हमले किए। भारतीय हमले से खलीजी ममालिक की कमर्शियल एयरलाइंस को खतरा लाहक हुआ। नीलम जहलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को जानबूझकर निशाना बनाया गया। आम शहरियों को जानबूझकर निशाना बनाना घिनौना और शर्मनाक जुर्म है। भारतीय हमला पाकिस्तान की खुदमुख्तारी और इलाकाई सलामती की खिलाफ वर्जी करार। आपको फिर से अपडेट करते चले कि कौमी सलामती कमेटी ने पाक फौज को जवाबी कार्रवाई का मुकम्मल इख्तियार दे दिया। एलामिया के मुताबिक हिंदुस्तान के बिला इश्तियाल बुज़दिलाना और जंगी अमल से पैदा होने वाली सूरत हाल का जायजा लिया गया। भारतीय अफवाज ने पाकिस्तान की खुदमुख्तार सरजमीन के अंदर मुतादिद मकामात पर मरबूत मिसाइल, फ़ज़ाई और ड्रोन हमले किए। भारतीय हमले से खलीजी ममालिक की कमर्शियल एयरलाइंस को खतरा लाहक हुआ। नीलम जहलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को जानबूझकर निशाना बनाया गया। आम शहरियों को जानबूझकर निशाना बनाना घिनौना और शर्मनाक जुर्म है। भारतीय हमला पाकिस्तान की खुदमुख्तारी और इलाकाई सलामती की खिलाफ वर्जी करार दिया गया। आपको अपडेट कर रहे हैं कि कौमी सलामती कमेटी ने पाक फौज को जवाबी कार्रवाई का मुकम्मल इख्तियार दे दिया है। शहरियों के खून के एक एक कतरे का हिसाब लिया जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का एक्स पर बयान। लिखा, पाकिस्तान का हौसला नाकाबिले शिकस्त है, हमारा मोराल बुलंद, जवाब भरपूर और फैसला कुन होगा। भारतीय हमले में 26 मासूम पाकिस्तानियों की शहादत पर वज़ीर दाखिला का बड़ा बयान। दिल खराश और सफाकाना हमले में खातीन और बच्चे भी शहीद हुए। आपको फिर से अपडेट करते चलें कि शहरियों के खून के एक एक कतरे का हिसाब लिया जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का एक्स पर बयान। लिखा, पाकिस्तान का हौसला नाकाबिले शिकस्त है, हमारा मोराल बुलंद, जवाब भरपूर और फैसला कुन होगा। भारतीय हमले में 26 मासूम पाकिस्तानियों की शहादत पर वज़ीर दाखिला का बड़ा बयान। दिलखराश और सफाकाना हमले में खवातीन और बच्चे भी शहीद हुए। छुपकर हमला करने वाले दुश्मन को सबके सामने जवाब। पाक फौज ने कौम के दिल जीत लिए। शहरियों और ताजरों का पाक फौज को खिराजे तहसीन पेश। कहते हैं, राफेल तबाह करके गरूर खाक में मिला दिया गया। 24 करोड़ पाकिस्तानी पाक फौज के साथ खड़े हैं। बच्चों के खून की जरूरत पड़ी तो फ्रंट लाइन पे खड़े होंगे। पाक फौज ने दिफा नाकाबिले तस्खीर बना दिया। खुद को महसूस करते हैं। शहरियों का क्या कहना था, आइए आपको भी दिखाते हैं। इंडिया ने बुज़दिलाना कार्रवाई की है। मैं समझता हूँ ये उनकी इंतहाई घटिया हरकत है। हमेशा ये दुश्मन छुपकर वार करता है और पाकिस्तान की फ़ौज ने भरपूर कार्रवाई करते हुए उनको मुंह तोड़ जवाब दिया और उनके तैयारे गिराए हैं। हम पूरी अवाम पाकिस्तान को कौम पूरी पाक फ़ौज के साथ है। पाक फ़ौज जिंदाबाद। मोदी ने जो संदूर के नाम से एक ऑपरेशन शुरू किया था, वो हमारी पाक फ़ौज ने वो संदूर उनके माथे पे ऐसी लगाई है कि वो उनकी आने वाली नस्लें भी याद रखेंगी। और पाक फौज ने जिस अंदाज से रिटेलिएट किया है, हम पाक फौज को सलाम पेश करते हैं और पूरी अवाम पाक फौज के साथ खड़ी है। और किसी भी इंडिया की ऐसी जारहाना कार्रवाई के खिलाफ हम भरपूर तरीके से मुजामत करेंगे और पाक फौज को हम सलाम पेश करते हैं। इंडिया ने बहुत ही बुज़दिलाना हरकत की है और उसने छुप के वार किया है और पाक फौज ने बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन कार्रवाई की है, जवाबी कार्रवाई। और पाक फौज जो है इससे बेहतरीन अंदाज में इसको टैकल कर रही है और पाक फौज ने बेहतरीन अंदाज में इसका भरपूर जवाब दिया है। और हमारी आवाम जो है इंशाल्लाह पाक फौज के साथ शाना बशाना खड़ी है
اور پاک فوج جو ہے وہ ساری کارروائی بہتر انداز میں اس میں سمیٹے گی. پاک فوج زندہ زندہ باد. ਭਾਰਤ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਬੁਜ਼ਦਿਲਾਨਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਆ. ਉਹਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪਈ ਆ. ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਪਾਕ ਆਰਮੀ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ. ਰਾਤ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇੰਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ. ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫੜਾਵੇ ਅਸਲਾ ਅਸੀਂ ਲੜਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਆ. ਪਾਕ ਫੌਜ ਜਿੰਦਾਬਾਦ. ਰਾਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪਈ ਆ. ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਕ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਆ. ਪਾਕ ਫੌਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਕ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ. नरेंद्र मोदी जमात इस्लामी की भारतीय जाहिरियत के खिलाफ फैसलाबाद में रैली. शुरा ने कहा, भारत तुमने किसको ललकारा, इस कौम का हर फर्द ही फौजी है. भारत को ऐसा सबक सिखाएंगे कि कभी नहीं भूलेगा. 54 घंटा घर में रैली शुरा की नारेबाजी. आपको अपडेट करते चले कि जमात इस्लामी की भारतीय जाहिरियत के खिलाफ फैसलाबाद में रैली. तफसीलात जानेंगे मोहम्मद अली नारो से. जी बताइएगा. रात के बुज़दिल भारत की जानिब से अर्ज़े पाक पर जाहिरियत की गई, जिसका मुंह तोड़ जवाब दिया गया पाक फौज की जानिब से. और अब अवाम जवाब दे रहे हैं. फैसलाबाद की सड़कों पर पाक फौज के साथ इजहार यकजहती करके सुबह से लेकर अब तक शहर भर में रैलियों का सिलसिला जारी है. और जमात इस्लामी की जानिब से अब रैली निकाली गई है. बड़ी तादाद में ना सिर्फ जमात इस्लामी के कारकुनान, बड़े शहरी भी शरीक हुए हैं और पाक फौज के साथ इजहार यकजहती भी किया जा रहा है. और मिली नगमे लगाकर जो शुरका है उनका खून भी गिरवाया जा रहा है. ज़लई अमीर मेरे साथ मौजूद है, प्रोफेसर महबूबुल जमा भट्ट. जनाब बताइएगा, बड़ी जबरदस्त रैली निकाली है, बुज़दिल की जानिब से कार्रवाई की गई रात की तारीकी में, क्या कहना चाहेंगे? देखें जी, ये तो सीधी सी बात है कि बनिया हमेशा से बुज़दिल है. हमने उन पर 1000 साल हुकूमत की है और हमेशा से उन्होंने दुश्मन भी, अगर कोई बहादुर दुश्मन हो तो और बात है, वो कीना परवर दुश्मन है. और उन्होंने रात की तारीकी में बुज़दिलों की तरह मासूम बच्चों को टारगेट किया है, हमारी मसाजिद को टारगेट किया है. सीना तान कर मुकाबले पर आते तो फिर बात बनती, लेकिन उसके जवाब में जबकि वो पूरे का पूरा उनका निज़ाम फाल था और तैयार था, इसके बावजूद हमारी एयर फोर्स ने उनके 5 तैयारे गिराए और पै दर पै उन पर हमला किया. मैं समझता हूं कि ये जंग में भी इंशाअल्लाह ताला हमारी फतह है. ये जुज़वी जंग जो है इंशाअल्लाह, और हम ये भी समझते हैं कि ये जंग जो है ये जारी रहनी चाहिए और कश्मीर की आज़ादी तक हमें इंडिया के साथ किसी भी किस्म की मुसालत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कश्मीरियों, लाखों कश्मीरियों का लहू इस बात की गवाही दे रहा है कि कश्मीर पाकिस्तान के साथ मिलना चाहता है. और जब तक कश्मीर का मसला हल नहीं होगा तब तक इस खित्ते में अमन नहीं हो सकता. इसलिए आज जमात इस्लामी के हज़ारों कारकुन इस बात का अदा करते हैं कि पूरी कौम इकट्ठी है और चंद एक अगर कोई शरपसंद हैं तो वो इस मरतबा पता चल गया है कि कौन लोग हैं कि जो मुल्क के साथ हैं और कौन जो है वो दुश्मनों के साथ हैं. पूरी कौम मुत्तहिद है और मुत्तहिद होकर ही इनका मुकाबला जो है वो किया जा सकता है इंशाअल्लाह ताला. पहले भी हम जिद्दोजहद. ये भी बताइएगा कि ये कोई पहला वाकया होगा जिसमें बाकायदा जो पानी के मंसूबे के प्रोजेक्ट हैं उनको भी टारगेट किया गया, ऐसा वाले से क्या गया? देखें जी, वो उनकी ख्वाहिश जरूर है, लेकिन वो टारगेट करने के बावजूद उसको टारगेट नहीं कर सके, इसलिए कि ना वो पानी रोक सकते हैं सिंध का, और जहां जहां उन्होंने रोकने की कोशिश किया को 5 घंटे 4 उन्होंने जो गेट रोके थे वो गेट टूट गए हैं पानी के फ्लो की वजह से. तो उनके पास ये टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो हमारा सिंध का पानी रोक सकें. हाँ, वो मशरक़ी पंजाब में अगर कहीं ना कहीं पानी रोकेंगे तो उसके नतीजे में फिर बहुत बड़ी जंग होगी इंशाअल्लाह, और फिर हम उनको बख्शने के कतन मूड में नहीं. बिल्कुल. साबिक जो डिस्ट्रिक्ट बार के सदर हमारे साथ मौजूद है मियां अनवारुल हक. जनाब बताइएगा, कहां देखते हैं भरपूर जवाब दिया गया है पाकिस्तान आर्म फोर्सेस की जानिब से, अवाम भी पाक फौज के साथ खड़ी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अल्हम्दुलिल्लाह पूरी कौम ने यह बता दिया है कि वो इस वक्त मुत्तहिद हैं. तमाम सियासी इख्तिलाफात को बरतरफ करते हुए इंडिया के खिलाफ कौम का इत्तेहाद इस बात की गवाही दे रहा है कि वो अपनी फौज के साथ हैं. और फौज ने भी साबित कर दिया कि 1 घंटे के अंदर उनके 5 तैयारों को ज़मीन बोस करके उन्होंने साबित किया कि वो जाग रहे हैं, वो जिंदा हैं. और दरियाओं के पानी को अगर उन्होंने रोका तो दरिया तो चलते रहेंगे, अगर पानी रुकेगा तो खून बहेगा. ये याद रखें कि वो इंडिया के वो गाय का पेशाब पीने वाला
वो गाय की पूजा करने वाला कभी भी एक अल्लाह की इबादत करने वालों के मद्दे मुकाबल नहीं आ सकता। और अल्लाह के तकबीर का नारा जब बुलंद होता है तो मुसलमान का जो जोश और जज्बा होता है, और जब वो नारा हैदरी लगा के दुश्मन पे टूट पड़ता है तो उसको कोई नहीं रोक सकता। कोई नहीं रोक सकता। जनाब आप बताइएगा क्या पैगाम देना चाहेगी फैसलाबाद से जमात इस्लामी मोदी को? जमात इस्लामी का हर बच्चा, हर बड़ा, हर माँ अपना बच्चा जो है वो कुर्बानी के लिए तैयार किए हुए है। आज तक जमात इस्लामी की क़यादत ने, उसके कारकुनों ने, उसकी माँओं और बहनों ने साबित किया है कि जब भी पाकिस्तान को खून की ज़रूरत पड़ी, जब भी पाक फ़ौज को अवाम से कोई ना कोई ज़रूरत पड़ी है, तो जमात इस्लामी के कारकुन शाना बिशाना उनके साथ खड़े रहते हैं। हम ये चाहते हैं कि आज जो जंग शुरू हो चुकी है, ये कश्मीर की आज़ादी तक इसको कंटिन्यू हो रहना चाहिए और एक ही दफ़ा में कश्मीर को आज़ाद करवाना चाहिए। बिल्कुल, शुरू तुमने किया है, खत्म हम करेंगे। नसीर वोड़ा हमारे साथ मौजूद हैं ताजिद बरादरी से। जनाब क्या पैगाम देना चाहेंगे आज? यौज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले अपनी जो ये जमात इस्लामी के कायदीन हैं, इनका मुबारकबाद पेश करता हूँ, क्योंकि ये हमने अमलन साबित इन्होंने की है। हम अल्लाह की मेहरबानी से हमारा ईमान है, शहादत हमारा ईमान है। वो बेगैरत जो बनिया का बच्चा है, टेमों पे मिसाइलों से हमला करो, इंशाअल्लाह ताला इसराइल और जो हमारे फलस्तीन के भाई हैं और जो कश्मीर के भाई हैं, वो वक्त दूर नहीं, वो वक्त जरूर नहीं है जब हम सब फतह करेंगे और फिल वक्त जो फैसलाबाद के लोग हैं, पाकिस्तान के अवाम है, वो पाक फौज के शाना बशाना खड़े। जी, चौक घंटाघर में रैली शुरा की शदीद नारेबाजी। शुरा का कहना था कि भारत को ऐसा सबक सिखाएंगे कि कभी नहीं भूलेगा। अली नारो हमें अपडेट कर रहे थे। जी बहुत शुक्रिया आपका।